दर्शकों को नमस्कार। माँ विंध्यवासिनी सर्व सौभाग्य को प्रदान करने वाली परम कल्याणी स्वरूपा देवी के रूप में पूजनीय है। इनकी आराधना का फल बड़ा ही अतुलनीय माना गया है। माँ विंध्यवासिनी का अलौकिक दरबार परम जागृत शक्तिपीठों में एक है। कहा जाता है कि मातेश्वरी विंध्यवासिनी के इस दरबार में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने आराधना की निर्मल भावनाओं को अर्पित करता है, वह माँ कल्याणी देवी विंध्यवासिनी की कृपा से परम कल्याण का भागी बनकर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करता है। इस कलिकाल में इनकी आराधना हर एक के लिए अनिवार्य बताई गई है। साधक जनों का मानना है कि किसी भी साधना को शुरू करने से पूर्व यदि माँ विंध्यवासिनी की आराधना और भक्ति वो उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसका पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि किसी भी देवी व देवता की कृपा प्राप्त करने से पूर्व इनकी कृपा वो आशीर्वाद प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शक्ति पीठों में शिरोमणि माँ का यह दरबार ऊंचे स्थान पर लाल ध्वजा फहराती बड़ा ही मनोहारी व भव्य है। विंध्याचल में यह देवी 3 रूपों में विराजमान है। यहाँ देवी के 3 प्रमुख मंदिर विंध्यवासिनी, जिन्हें भक्तजन कौशिकी देवी के नाम से भी पुकारते हैं। दूसरा मंदिर मातेश्वरी महाकाली और तीसरा अष्टभुजा मंदिर है। अर्थात यहाँ देवी 3 रूप में दर्शन देकर के अपने भक्तों को सर्व सौभाग्य प्रदान करती है। अनेक पुराणों में विंध्य क्षेत्र का बड़ी सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। देश के प्रमुख 108 शक्तिपीठों में इस शक्तिपीठ की गणना होती है। जगत का कल्याण करने वाली भगवान विंध्येश्वरी महादेवी का यह मंदिर और विंध्येश्वर महादेव का मंदिर भी विंध्याचल क्षेत्र में ही है। विंध्याचल की पहाड़ियों में कलकल धुन में नृत्य करती माँ गंगा के पवित्र पावन सानिध्य में यह स्थान जगत माता की ओर से भक्त जनों के लिए अद्वितीय भेंट है। यहाँ का सौंदर्य बरबसी यहाँ आने वाले आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी की 3 रूपों महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती के रूप में पूजा होती है। त्रिकोण यात्रा में के रूप में विंध्य पर्वत की यात्रा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली यात्रा कही गई है। यहाँ पर स्थित विंध्यवासिनी माता मधु तथा कैटभ नामक महादैत्यों का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजित व प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तपस्या करता है उसे उसकी तपस्या का फल शीघ्र प्राप्त होता है। यही कारण है कि विभिन्न देवी देवताओं के साधक उपासक सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी की ही साधना करते हैं। माँ का यह दरबार आदि व अनादि से रहित माना गया है। अर्थात इस क्षेत्र का अस्तित्व सदैव जागृत स्वरूप प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्रह्मा जी इनकी शक्ति से ही सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं तथा शंकर जी संहार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन का केंद्र में माँ विंध्यवासिनी का वास है। गंगा नदी के पावन तट पर स्थित माँ विंध्यवासिनी का दरबार पुरातन काल से परम पूजनीय है। यह मंदिर बस्ती के मध्य एक ऊंचे सुंदर स्थान पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर में माँ भगवती सुंदर स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के पश्चिम भाग में एक सुनहरा आंगन है जिसके समीप माँ की एक सुंदर मूर्ति है और दूसरे घर पर खरपरेश्वर महादेव जी विराजमान है। यहीं दक्षिण दिशा में माता महाकाली की मूर्ति है। उत्तर दिशा में धर्म ध्वजा देवी विराजमान है। विंध्याचल के इस क्षेत्र में माता सीता के चरण चिन्ह के भी दर्शन बताए जाते हैं। यहाँ कुल मिलाकर यह स्थान माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का यह स्थान परम पूजनीय है। आप मेरे साथ देख सकते हैं। विंध्यवासिनी दरबार से मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी।